Good morning, children. Welcome to our online classes. Myself, Lakshmi Solanki. I'm going to teach you SST part history. Let's start with first chapter. First chapter is tracing changes through 1,000 years. जो भी हमारे changes हैं पिछले हजारों सालों से, उनमें हमने क्या देखा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. I'm going to read this chapter for class 7. Okay, let's start with first topic. Let's extract and study. History is the study of past event through records, mainly written accounts. It does not cover any period in time period to the invention of writing. History क्या है? History एक ऐसा सब्जेक्ट है. History एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इतिहास की बात करते हैं. जो कुछ भी बीत गया है हम उसकी बात करते हैं. इसमें जो कुछ भी लिखा होता है वो पहले से नहीं लिखा होता है. जो कुछ भी इन्वेंशन आविष्कार घटित हो चुके हैं, पहले से किए जा चुके हैं, वो क्या बन जाता है? इतिहास. और उसको हम लिखते हैं इन रिटन और पढ़ते हैं. हिस्ट्री गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. हिस्ट्री क्या करता है? हमें सारी जानकारी जो भी हमारे भूतकाल से संबंधित है, उससे संबंधित सारी जानकारियां हमें कहाँ मिलती है? इतिहास में. द क्वेश्चन राइजेस व्हाई टू स्टडी और नो अबाउट द पास्ट. एक सवाल उठता है कि हमें इतिहास के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए. द आंसर इज, इसका क्या जवाब है? विदाउट द नॉलेज ऑफ आवर पास्ट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट. अगर हमें अपने इतिहास के बारे में, हमें अगर हमारे भूतकाल के बारे में नहीं पता होगा तो हम अपने वर्तमान को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स us that how we are able to maintain our progress through survival and continuity process. और क्या होगा कि हम प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जैसे भी हम जी रहे हैं, जिन भी चीजों की हमें आवश्यकता है, हमें सरवाइव करने के लिए जिन चीजों की, जिन जानकारियों की आवश्यकता है वो हमें नहीं मिल पाएगी. Since history is an unending continuous process where one event leads to another. History क्या है? एक unended और another process है, एक प्रक्रिया है जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता और जो वर्तमान से जुड़ा है. Therefore, without the knowledge of the past, it is difficult to know the present. इसीलिए अगर हम अपने भूतकाल के बारे में नहीं जानेंगे तो हम अपने वर्तमान को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. History also reveals the development of all facts of human system, whether it is science, technology, society, culture, civilization, food, clothes, and so on. History क्या है? इंसान की तरक्की के बारे में बताता है जो किसी भी संबंध से बताया जा सकता है. जैसे हमारे फूड, जैसे पुराने लोगों का खान पान कैसा होता था और वर्तमान समय में कैसा है, हमें बहुत अच्छे से पता है. टेक्नोलॉजी, पहले के लोग किस टेक्नोलॉजी से कार्य करते थे और प्रेजेंट टाइम में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन्स का यूज कर रहे हैं. साइंस जो पहले यूज की जाती थी और जो अब विज्ञान जो हम वर्तमान समय में यूज कर रहे हैं, और भी दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में इतिहास हमें बताता है. वी कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड यूज इन ह्यूमन लाइफ. हम हिस्ट्री को बहुत अलग तरीके से समझ सकते हैं और इसकी महत्ता को जान सकते हैं जो हमारे प्रेजेंट लाइफ में हमें हेल्प करती है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज मीन्स जो शब्द हम जनरली यूज करते हैं अपनी आम भाषा में, दैट इज कॉल्ड टर्मिनोलॉजी. जो पुराने समय में शब्दावली यूज की जाती थी और जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में शब्दावली यूज की जाती है, जो शब्द हम अपनी आम भाषा में यूज करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? Let's have a look. As time changed, the changes occurred
not only in the area but also in language and their meaning. जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ उसी तरह परिवर्तन हमारी शब्दावली में भी आया। ठीक है, हमारे बोलने के तरीके में, उनके मीनिंग में, हर तरीके से हमारी शब्दावली में परिवर्तन आया। Historical records exist in a variety of language which have changed considerably over the year. सदियों से जो भी शब्दावली हम यूज कर रहे हैं उसका जो भी रिकॉर्ड है हमारे पास इतिहास के रूप में है, और इतिहास में हम ये देख सकते हैं कि जो भी चेंजेस धीरे धीरे समय के साथ पुराने शतकों से चला आ रहा है वो हम इतिहास के पन्नों को पढ़ते हुए आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी शब्दावली में सदियों से धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिडिवल पार्सियन इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पार्सियन। जैसे कि मध्ययुगीन पारसी, फारसी आपको पता है एक कास्ट को शो करती है, फारसीज एक अलग कम्युनिटी और कास्ट को शो करता है। तो मिडिवल पार्सियन क्या होते थे, जो मध्य युग से संबंधित जो पार्सियन होते थे वो आज के मॉडर्न पार्सियन से अलग है। Why? Because the new terminology is rising. The difference was not only in the grammar or vocabulary but also in the meaning of word. ठीक है, जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये जो परिवर्तन आ रहा है वो व्याकरण से संबंधित या भाषा से संबंधित नहीं है, बल्कि ये शब्दों के अर्थ से संबंधित भी है। Over the centuries, there has been a vast change in the meaning of the term हिंदुस्तान। जैसे जैसे सदियां बीतती गई उसके साथ साथ एक शब्द है हिंदुस्तान, उसके मीनिंग में भी बदलाव आता गया। कैसे? Let's see. Today it is understood as India, the modern nation state. In ancient time, India was called Bharatvarsha, Jambudweep, Aryabrat. आज हम इंडिया को, हिंदुस्तान को एक मॉडर्न स्टेट, एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न, यू नो वेरी वेल, मॉडर्न आपको पता है क्या होता है, एक नए परिवेश को जो शो करता है, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न। ठीक है, आज हिंदुस्तान को हम इंडिया के नाम से जानते हैं, लेकिन पुराने टाइम में हिंदुस्तान को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, etc. Look at the list below and you would be surprised to know them. अब ये जो अलग अलग नाम थे ये क्यों बुलाए जाते थे, हिंदुस्तान को इन सारे नामों से क्यों बुलाया जाता था, हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। जम्बूद्वीप, the land of blackberry trees as mentioned in the Buddhist text. बुद्धिस्ट, यू नो वेरी वेल, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट। तो उनके द्वारा क्या लिखा गया है कि जो जम्बूद्वीप है वो क्या थी, ब्लैकबेरी ट्रीज की एक जमीन थी, जिसे उन्होंने जम्बूद्वीप का नाम दिया। जम्बूद्वीप का नाम जामुन से, जामुन आपको पता है, ब्लैकबेरीज, यू नो। जम्बूद्वीप का नाम बहुत सारे ब्लैकबेरी ट्रीज थे, तो उसके नाम से ये नाम रखा गया जम्बूद्वीप। किसके द्वारा, बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा। नेक्स्ट इज भारतवर्ष, named after the Bharat tribe that exists in the ऋग्वेदिक item. ऋग्वेद, जैसे हमें पता है हमारे वेदों के बारे में, उसमें से एक वेद का नाम है ऋग्वेद। उसमें भारत नाम की एक जाति थी, उसके आधार पर भारतवर्ष का एक नाम रखा गया। आर्यव्रत, नेक्स्ट, आर्यव्रत, द लैंड ऑफ आर्यंस अराउंड द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। उत्तरी भारत का उत्तरी पार्ट जहां आर्य रहा करते थे, आर्य समाज के लोग रहा करते थे, उनके नाम पर आर्यव्रत रखा गया। नेक्स्ट, सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ रिवर्स वाज प्रोनाउंस्ड हिंदू इन ओल्ड पार्सियन। सप्त सिंधु, 7 नदियों का एक ग्रुप, 7 नदियों का एक समूह, जिसे सप्त सिंधु कहा जाता है। पौराणिक काल में जो पारसी होते थे वो दूसरे देश से आए
और उन्होंने हिंदू धर्म को ज्यादा महत्ता दी और उसे अपनाया, और उन्होंने हिंदू धर्म की जो भी हमारे रिचुअल्स और ट्रेडिशंस थे उनको अपनाने की कोशिश की, और उन्होंने ही हिंदुस्तान को सप्त सिंधु नाम की संज्ञा भी दी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान इन द 13th century, Minhaji Shiraj in a chronicle described it as Hindustan, a land captured by Muhammad Ghori and comprised of area of Punjab, Haryana, Delhi and part of modern Uttar Pradesh. Babur, the first Mughal emperor, used this term to describe the whole India subcontinent along with its flora and fauna. 13वीं शताब्दी में जब हिंदुस्तान पर मिन्हाजी शिराज ने कब्जा किया था, तो उन्होंने क्या किया था, इसके हिंदुस्तान के बहुत सारे जो एरियाज थे जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मॉडर्न उत्तर प्रदेश, जो आज हमारा नया उत्तर प्रदेश जो हम देखते हैं, इन सब पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद बाबर, द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर जिनको हम सर्वप्रथम मुगलों के राजा बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान को और उसकी वनस्पति को भी अपने अधीन कर लिया और उसका नाम परिवर्तित कर लिया। तो हिंदुस्तान का नाम बहुत ही अर्थों में, बहुत ही अलग अलग अर्थों में बदल दिया गया, और जिस युग में जिस शासक का वहां शासन रहा, उन्होंने अपने मतों के अनुसार हिंदुस्तान का नाम बदल दिया। नेक्स्ट, इंडिया, हिंदू इन फ्रेंच became Inde. This word came into English as India. हिंदुस्तान में इंडिया, हिंदुस्तान, इसका जो वर्ड है हिंदू, वो एक फ्रेंच वर्ड इंदे, इन एंड दे, इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इन दे, इंदे के नाम से बना है। The same term nowadays has undergone a change in meaning. The word foreigner means a person who belongs to a country that is not our own, but in medieval times a foreigner or Pardesi stood a person who came into the town or village from outside. आज के परिवेश में, आज के टाइम में हम देखते हैं कि वो एक शब्द है फॉरेनर। हम ये फॉरेनर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, जो दूसरे देश से आया है। लेकिन मध्यकाल में, पौराणिक काल में ऐसा होता था कि जो परदेसी और फॉरेनर वर्ड है वो उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो दूसरी सिटी या दूसरे टाउन से आए हैं, जो दूसरे शहरों से आए हैं, ना कि दूसरे देशों से आए हैं। सो टाइम के साथ साथ जो हमारी शब्दावली है, जो हमारे शब्द है, उनमें परिवर्तन हुआ है और उनके मीनिंग्स में भी परिवर्तन हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। जो भी इतिहासकार थे वो और उनकी क्या क्या स्रोत थे जिनके द्वारा उन्होंने इतिहास रच दिया। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Historians depend on a variety of sources to learn about the past depending upon the period of their study. Sources materials provide us the reliable information about the events that happen in the past. The medieval period has good example of the written record of history which give us a better insight into the period. इतिहासकारों ने क्या किया कि हर जो भी उनके साथ घटनाक्रम घटित हुआ उसको लिखकर इतिहास को रचा, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है, मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, मध्यकालीन युग, क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा पौराणिक अगर काल में हम जाते हैं तो वहाँ संचार के लिए या हमारी भाषा को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कोई तरह का माध्यम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम मूव हुआ तो भाषाएं डेवलप हुई,
और हम अपनी भाषाओं को लिखने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाने लगे। तो मध्ययुगीन के आते आते ऐसा हुआ कि जो जो इवेंट्स उनके साथ होते गए, जो जो घटनाक्रम उनके साथ होता गया, उन्हें वे लिखते गए किसी न किसी तरीके से। जैसे पहले लोग लीफ पे भी लिखते थे, वॉल्स पे भी लिखते थे, भोजपत्र पर भी लिखते थे। तो वहां पर उन्होंने अपने घटनाक्रम को लिखा और जो भी बेस्ट उनके घटनाक्रम थे उनको शब्दों के रूप में पिरो के उन्होंने लिखा और क्या किया, हम तक उन्हें पहुंचाया। लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज मीन्स जो भी हमारी पढ़ाई से संबंधित, जो भी शिक्षा से संबंधित सोर्सेज थे वो क्या थे। Literary sources is one of the distinct feature of the medieval period which increased noticeably during this period